माईसेल्फ सतिंदर कौर, लेक्चरर इकनॉमिक्स, शहीद आजम सुखदेव थापर, गवर्नमेंट गर्ल सीनियर सैकेंडरी स्कूल भारत नगर चौक लुधियाना तो। प्यारे विद्यार्थियों, राष्ट्रीय आमदन की गणना करन दियां दो विधियां आमदन विधि ते मुल वाधा विधि आपां कर चुके हैं। अज आपां की है तीसरी विधि खर्च विधि करांगे। खर्च विधि के नाल आपां राष्ट्रीय आमदन किवें कढ सकते हैं, इसनूं की कहंदे ने एक्सपेंडिचर मैथड। ते इहदे दो नाम बेटा होर ने, वो भी तुसीं याद रखने ने, इनकम डिस्पोजल मैथड एंड कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट मैथड। ठीक है, दो नाम ने दे, इनकम डिस्पोजल मैथड एंड कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट मैथड। ये भी याद रखने ने क्योंकि कई बार इन्हां दा नाम लैके आ जाता है न्यूमैरिकल, तो फिर आपां नूं पता होवे कोई सम आउंदा कि हाँ इस विधि दे नाल करो तो फिर वो आपां कर सकते हैं। हाँ जी, तो हुण इहदे च बेटा की है कि एक वित्ती साल के अंदर वित्ती साल के दौरान देश के घरेलू खेतर अंदर उत्पादित वस्तुओं ते सेवावां ते कीते गए अंतम खर्च का जोड़ करके राष्ट्रीय आमदन की गणना की जाती है। जानी कि जिन्नियां चीज़ां अपने देश के घरेलू खेतर अंदर पैदा हुई उते अंतम खर्च कितना किया गया, जानी चीज़ां कितनियां खरीदिया गई। ठीक है, वो सारे ते जिन्ना खर्चा होया वो खर्चे का जोड़ करके आपां की है राष्ट्रीय आमदन कढ सकते हैं। हाँ जी, हुण इहदे च एक गल का ध्यान रखना है कि सिर्फ अंतम वस्तुआं ते सेवावां लैणियां ने, मध्यवर्ती वस्तुओं ते सेवावां नहीं लैणियां। अंतम वस्तुओं ते कीते गए कुल खर्च का जोड़ करना है। एक गल बेटा होर ध्यान रखनी है, जदों इस विधि के नाल आपां कुल खर्चा कढदे आ तो कुल जिहड़ा खर्च है आ देखो अंतम खर्च का जोड़ किहदे बराबर हुंदा है, बाजार कीमत ते कुल घरेलू उत्पाद के बराबर हुंदा है, जानी GDP एट MP के बराबर हुंदा है। ਇਹਦਾ मतलब इस विधि के नाल जब भी आप राष्ट्रीय आमदन करनी है सब तो पहला आपां की पता लगना है GDP एट MP। ठीक है, कि बाजार कीमत ते कुल घरेलू उत्पाद। जदों आपां GDP एट MP आप पता लग गया तो फिर आपां इहदे तो राष्ट्रीय आमदन अपने आप करनी है। वो तुहानूं पता है भी इहदे च की ऐड करके की घटा के आपां राष्ट्रीय आमदन तक जाना हुंदा आ। जे नहीं भी पता तो मैं एंड ते इस तो बाद दसूगी जदों आपां सारा कुछ कर लांगे कि किवें उस तो बाद NNP एट FC जानी राष्ट्रीय आमदन आपां कढनी है। हाँ जी, इस तो बाद की है अंतम खर्च का वर्गीकरण। वर्गीकरण जानी क्लासीफिकेशन ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर। ਇਹਦਾ मतलब क्लासीफिकेशन मतलब आपां खर्चे नूं किन्ने भागां च वंड लिया, चार भागां च वंड लिया, आपां उहनूं चार तरह दे नाल जोड़ांगे। ठीक है, चार तरह का जोड़ करके आपां कुल खर्च कढ लांगे। नंबर 1 है निजी अंतम उपभोग खर्च जानी प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। प्राइवेट जानी तेरा खर्च, मेरा खर्च, अपने रिश्तेदारों का खर्च, जानी सारे लोगों का खर्च अगर आप जोड़ कर लिए तो वह हो जाता है निजी अंतम उपभोग खर्च। ठीक है, नंबर 2 ते की है सरकारी अंतम उपभोग खर्च। इसका मतलब गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इत्थे की है पहला आपां अपना कीता सी प्राइवेट सारे लोगों का, तेरा मेरा, गुआढ़ियां का, अपने रिश्तेदारों का, सब का। ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਰਚ, ਜਿੰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਖਰਚਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਪਭੋਗ ਤੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਖਰਚਾ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ 'ਚ ਐਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨੰबर 3 ਕੀ ਹੈ निवेश खर्च जानी इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। हुण निवेश खर्च की है जिन्ना भी सरकार द्वारा या प्राइवेट लोगों द्वारा या प्राइवेट कंपनियों द्वारा जिन्ना भी निवेश किया जाता है वो सारा आप निवेश खर्च दे विच लैना है। ठीक है, तो चौथा की है शुद्ध निर्यात जानी नैट एक्सपोर्ट्स। ठीक है, शुद्ध निर्यात शुद्ध क्यों लिखा होया? क्योंकि जे आपां निर्यात के विचों आयात घटा दिए तो शुद्ध निर्यात आते हैं। इसका मतलब जब भी आपां एक्सपोर्ट्स लैने ने, नैट एक्सपोर्ट्स लैने ने, तो वह की होंगे एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। हाँ जी बेटा, हुण आपां इन्हां चारे पॉइंट्स नूं एक एक करके चंगी तरह डिटेल च करते हैं। तो पहला हैगा निजी अंतम उपभोग खर्च जानी प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। हुण इहदे विच की है बेटा सारे लोगों द्वारा, प्राइवेट लोगों द्वारा किया गया खर्च। प्राइवेट लोग जानी आपां सारे, सरकार तो बिना आपां सारे लोग, चाहे वह एक प्राइवेट उपभोक्ता या व्यक्तिगत उपभोक्ता होवे, चाहे परिवार होवे या निजी फर्मां होण, उन्हां सारे द्वारा किया गया उपभोग खर्च वो सारा आपां इहदे च लैणा है। इहदा मतलब इहदे च आपां हंडणसार वस्तुआं ते किया गया खर्च भी
लैना है जानी ड्यूरेबल गुड्स ते, और दूजा की है गैर हंडनसार वस्तुओं ते जानी नॉन ड्यूरेबल गुड्स ते किया गया खर्चा भी लैना है, और तीजा सर्विसेज जानी सेवावां ते किया गया खर्च भी लैना है। ਇਹਦਾ मतलब प्राइवेट लोगों का सारा खर्चा ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ पॉइंट च लैने आ। नंबर 2 की है सरकारी अंतम उपभोग खर्च। ठीक है, ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਤਮ ਉਪਭੋਗ ਖਰਚ, ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਪਭੋਗ ਵਸਤੂਆਂ ਤੇ ਖਰਚਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਤਮ ਉਪਭੋਗ ਖਰਚ। हाँ जी, उस तो बाद है निवेश खर्च जानी इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। हाँ जी, ਇਹਦਾ बेटा एक होर भी नाम है, इनू की कहते हैं कुल घरेलू पूंजी निर्माण या ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन। चाहे तुसी इनू ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन कह लो या इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कह लो, दोनों की इक्को ही गल है, तुसी जिहड़ा मर्जी नाम नाल लिख सकते हो। मतलब तो यह है कि इस दे विच आपां सारा इन्वेस्टमेंट का खर्चा जो भी हुंदा वो लैना हुंदा, वो चाहे इन्वेस्टमेंट सरकार दी होवे चाहे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होवे, वो सारी लैने आ। तो हुण इन्वेस्टमेंट नूं आपां दो भागां च वंडदे हुंदे आ। एक हुंदे आ स्थिर निवेश। ठीक है, एक ही है फिक्सड इन्वेस्टमेंट। ये फिक्सड इन्वेस्टमेंट च स्थिर निवेश की हुंदा जिहड़ा कैपिटल गुड्स ते किया जाता है, जानी कि मशीनां ते जो खर्चा किया जाता है वो सारे नूं आपां स्थिर निवेश च लैने आ। ते जिहड़ा दूजा आ स्टॉक उपर किया खर्च। ठीक है, स्टॉक उपर मतलब हुण देखो जिवें अपने कोल कुछ समान तैयार पिया वो विकिया नहीं है तो वो तैयार माल दे विच हैगा आ, तो इसलिए उन्होंने आपां की है क्योंकि अपना उहदे ते खर्चा होया बनाउण ते, तां आपां उहनूं भी अपने खर्चे दे विच लवांगे। स्टॉक उपर कीता गया खर्च यानी इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। ठीक है, उस तो बाद एक होर इह च गल ध्यान रखण वाली हुंदी है कि निवेश खर्च है ये कई तरह का होंदा आ। एक तो आम लोगों का जिमें प्राइवेट लोगों का, तो एक सरकार जिमें रोड्स बनाउंदी है, पुल बनाउंदी है, डैम्स बनाउंदी है, वो सारा खर्चा भी इन्वेस्टमेंट आउंदा है। ठीक है, वो भी ये विच ही शामिल होंदा है। हाँ जी, नैक्सट है 4th पॉइंट शुद्ध निर्यात यानी नैट एक्सपोर्ट्स। हुण बेटा तुहानूं पता है भी जब भी राष्ट्रीय आमदन का माप किया जाता है तो आप हमेशा नैट एक्सपोर्ट्स लैंदे आ। नैट का मतलब भी जिन्ने टोटल एक्सपोर्ट सीगे उन्हां चों इंपोर्ट्स नूं माइनस कर दिए तो वो की आ जाते हैं नैट एक्सपोर्ट्स यानी कि शुद्ध निर्यात। ठीक है, निर्यात दे विचों आयात माइनस करके आपां की है शुद्ध निर्यात कर सकते हैं। हाँ जी, जदों आपां फिर ये चारे खर्चे जोड़ ले ਤਾਂ ਕੀ है अपने कोल की आ जाएगा बाजार कीमत ते कुल घरेलू उत्पाद। ਇਹਦਾ मतलब फार्मूला की बन गया बाजार कीमत ते कुल घरेलू उत्पाद बराबर निजी अंतम उपभोग खर्च प्लस सरकारी अंतम उपभोग खर्च प्लस निवेश खर्च ते शुद्ध निर्यात। ये चारा चीज़ों का जोड़ कर देंगे तो अपने को आ जाओ बाजार कीमत ते कुल घरेलू खर्च। इंग्लिश भी इन्हें एक बार पढ़ लो, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। एक ईयर प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर प्लस नैट एक्सपोर्ट। ठीक है, ये चारे चीज़ा का मतलब जोड़ के आपां की है राष्ट्रीय आमदन ये नाल पता कर सकते हैं। हुण राष्ट्रीय आमदन तक जाण दा एक स्टैप अजे रहिंदा आ, वो भी समझ लो कि है राष्ट्रीय आमदन की हुंदी है NNP एट FC। NNP एट FC पर अपने कोल इस फॉर्मूले दे नाल जिहड़ी खर्च विधि है, खर्च विधि दे नाल अपने कोल की आउंदा GDP एट MP। GDP एट MP। हुण देखो बेटा तुहानूं मैं बहुत सिंपल स्टैप सिखाए हुए ने इन्हां दे। जदों तुसीं ग्रॉस तो नैट ते जाना है तां की हो जाता है माइनस डेप्रीसीएशन, तो इत्थे आपां डेप्रीसीएशन माइनस कर देंगे। ठीक है, उस तो बाद आगे GDP डोमैसटिक तो, हाँ जी डोमैसटिक तो नैशनल ते जाना है। हुण आपां नूं आ गिवन है यानी कि इस फॉर्मूले दे नाल आपां आ कढ लिया, हुण इहदे तो आपां आ कढना है। ठीक है, डोमैसटिक तो आपां नैशनल ते जाना है तां की आ जांदा है नैट हाँ जी नैट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ये ऐड हो जाती है। तो इतने की आ गया नैट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इनमें शॉर्ट NFIA लिखता। ठीक है, उस तो बाद की है देखो बेटा प्रोडक्ट सेम है, इधर मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट से जाना है। जब अपने को मार्केट प्राइस तो फैक्टर कॉस्ट से जाना है तो नैट इंडायरेक्ट टैक्सेस माइनस हो जाने ने, तो इतने आप माइनस NIT नैट इंडायरेक्ट टैक्सेस ये आप माइनस करते तो अपने को की आ गई राष्ट्रीय आमदन। तो इनू की कहांगे आप NNP FC यानी राष्ट्रीय आमदन। ठीक है जी,
ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੱਭ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕਰ ਦੇਣਾ ਆ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਖਰਚ ਜਾਣੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਖਰਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਇੱਕ ਕੀ ਹੈ ਫਿਕਸਡ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੀ ਕੀ ਹੈ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਅੰਤਿਮ ਸਟਾਕ ਮਾਈਨਸ ਆਰੰਭਿਕ ਸਟਾਕ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਟਾਕ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕੱਢਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬੇਟਾ ਇਹ ਕੀ ਆ, ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਖਰਚ ਵਿਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਥਡ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ।